गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। उनने क्या बोला हुआ है कि हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। दूसरा, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो तभी हमें उन्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको फाइंड हम किसके थ्रू करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ही हमने क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ा हुआ था। क्या था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। और नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं? डी पे डिपेंड करता है। ठीक है, डी अगर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट्स आते हैं और क्या होंगे? हमारे डिस्टिंक्ट होंगे। डी इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रूट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, अगर डी लेस देन 0 होता है तो हमारे पास कैसे होते हैं? नॉट रियल रूट्स होते हैं। ठीक हो गया, तो इसी पर हम बात करेंगे। और डी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? b² माइनस 4ac। ये हमारे पास क्या होती है? डी की वैल्यू। और डी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट हम यहीं से फाइंड करेंगे। तो d इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? b² माइनस 4ac। b क्या है यहाँ पर हमारे पास? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारे पास? 2 और c कितना गिवन है हमारे पास? 5। तो फाइंड करते हैं। 9 माइनस 5 2 10 और 40, तो कितना आ रहा है यहाँ पर? -31। यानी कि जो d की वैल्यू क्या है? वो लेस देन 0 आ रही है ना, क्योंकि -31 इज लेस देन होता है किससे? 0 से। अगर ऐसा है तो हमने क्या बताया था यहाँ पे? नो रियल रूट्स। क्या थे हमारे यहाँ पे? नो रियल रूट्स थे। अगर हमारे पास रियल रूट्स ही नहीं है तो हम इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हम रूट्स भी फाइंड नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 3x² क्या है हमारे पास? 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले इसका नेचर फाइंड करेंगे। तो d इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? b² माइनस 4ac है, यही है ना। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 3 और c कितना है हमारे पास? 4 है। तो सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो गया? 48। ठीक है, -4 4 जा 16, 3 जा कितना आ गया? 48। तो यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई है? 0। d अगर 0 के इक्वल आ गया है तो हमारे पास कैसे रूट्स थे? रियल रूट्स थे। और कैसे थे हमारे पास? इक्वल रूट्स थे। क्या थे हमारे पास? इक्वल रूट्स थे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac। इस b² माइनस 4ac को ही हम क्या लिख रहे हैं? d अपॉन 2a। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? यहाँ पे सबकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? कितनी गिवन है? -4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है? 0। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 3। तो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? +4√3। 0 का रूट कितना होगा? 0 ही होगा। ठीक है, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, ठीक हो गया। ये कितना आ गया? 2√3 अपॉन कितना आ गया? 3। यानी कि हमारे पास जो रूट्स आया होगा वो क्या आया होगा हमारे पास? 2√3 अपॉन 3। इसको और अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये √3 से √3 कैंसिल कितने बार होगा? √3 टाइम, तो 2√3। तो इक्वल रूट्स हमारे पास क्या आ गए? 2√3 आ गए ना। तो x यानी कि एक हो जाएगा 2√3, दूसरा भी क्या हो जाएगा? x हमारे पास 2√3। यही तो हमारे पास इक्वल रूट्स हैं। ठीक है,
क्या करा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचर फाइंड करेंगे। नेचर अगर हमारा रियल आ रहा है, रियल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसके क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास अभी हमने निकाली है 0 है, पुट करा, देन सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट का लास्ट है जो कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन थर्ड हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहला हम इसका नेचर फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड है, तो d इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है हमारे पास 3। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना आ गया हमारे पास 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास d कितना आ गया 12। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12, यानी कि d क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना। d कितना आ रहा है 12, 12 ग्रेटर है किससे, 0 से। तो कैसे रूट्स बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, रूट्स कैसे बन रहे हैं, रियल रूट से। और कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट, कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यूज, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 12, यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 12 अपॉन 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 2 है। तो ये जाएगा प्लस माइनस 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4√3, यही तो लिख सकती हूँ। 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 इंटू 3, 2 2 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 6, 4 बाहर करूँगी तो कितना आ जाएगा 2√3 अपॉन 4। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें देखिए, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन कितना आ गया 4, 2 से ये कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, यानी कि x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक आ गई है प्लस, इसका मतलब है एक वैल्यू हमारी क्या हो गई है प्लस की आ गई है, और दूसरी वैल्यू हमारी किसकी आई है माइनस की। क्या होगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास यही तो आ रहे थे सॉल्यूशन, दो आ रहे थे जो कि क्या आ रहे थे हमारे डिस्टिंक्ट रूट आ रहे थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब हमें k की वैल्यू निकालना है, बट k की वैल्यू वहीं पे निकलेगी जहाँ पर इक्वल रूट्स आएंगे। तो इक्वल रूट्स कहाँ पर आते हैं, d इक्वल्स टू 0 पे हमारे क्या आते हैं इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट है 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास 0 गिवन है। ठीक है, इक्वल रूट्स की बात करिए तो d इक्वल टू 0, d की वैल्यू कितनी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यही तो होती है ना हमारे पास। ठीक है, तो b कितना है हमारे पास यहाँ पे k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना गिवन है 2 और c कितना गिवन है हमारे पास 3। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 24। k इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा √24। तो k को मैं क्या लिख सकती हूँ 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, तो k कितना आ जाएगा 2√6। यही तो हमारी प्लस माइनस में वैल्यू होती है ना, तो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2√6। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को फाइंड करते हैं इसी का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, k x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 2kx
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी इक्वल रूट्स की बात करिए तो डी इक्वल टू 0 क्या है, डी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या, 0। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2k है ना, बी की वैल्यू कितनी है, -2k का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है k और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 4 जा 24k इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। k से एक पावर कट जाएगी, 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पर 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, क्या है, अगर इक्वल रूट से है तो d क्या होता है, 0 होता है। डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो d क्या हो जाता है हमारा, ग्रेटर देन 0 हो जाता है। अगर हमारे पास इमेजनरी होते हैं या नो रियल रूट्स होते हैं तो d क्या हो जाता है हमारे पास, लेस देन 0। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या बोल रखा है, इज इट इज अ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so find length and breadth. अगर पॉसिबल है तभी हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें कैसा दिया हुआ है, फिर रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर दिया हुआ है। ठीक हो गया, तो लेंथ क्या बोल रखी है, whose length is twice the breadth, यही दे रखी है। तो हम ब्रेथ को क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ब्रेथ को क्या ले लेते हैं x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 2x हो जाएगी। एरिया कितना गिवन है हमारे पास, 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यही तो फॉर्मूला है। तो एरिया है 800, ठीक हो गया, लेंथ है x और ब्रेथ कितना है 2x। तो 800 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2x का स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या, 2x का स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0, या इसी को मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। यही तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही हमारी क्या है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा है, पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो पॉसिबल है, तो इसके हमें क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो ये तो इजी सा हो गया, x का स्क्वायर है इक्वल टू से क्या कर लेते हैं हम 400 के, x स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ रूट आ जाएगा, 400 का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 20 आ गई। ठीक हो गया, लेकिन हम x की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस ऑफ 20 लेंगे ना, क्यों लेंगे, क्योंकि किसी की भी लेंथ और ब्रेथ कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव होंगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास ब्रेथ कितना बोला था, x बोला था, x का मतलब हो गया 20 मीटर, लेंथ कितनी बोली हुई थी हमारे पास 2x बोला था, दैट मीन्स 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 40 मीटर। यानी कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव था उसकी लेंथ कितनी हो गई हमारे पास 40 मीटर और ब्रेथ कितनी हो गई हमारे पास 20 मीटर। तो क्वेश्चन 4 क्या था हमारे पास, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड की जो सम दे रखा है एज का कितना दे रखा है 20 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, एंड 4 ईयर एगो 4 साल पहले क्या बोला हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना दे रखा है 4 साल पहले की बात करिए तो दोनों का जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पे 48 गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा यहाँ पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की ले ली हमने। ठीक है, वो कितनी ले ली, x ले ली। ठीक है, तो ऐसे हम सेकंड की ले लेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, सेकंड फ्रेंड की, वो कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पर से y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है हमारे पास 20 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास यहाँ पर से 4 साल पहले, तो 4 साल पहले यानी कि 20 माइनस एक्स माइनस 4, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना गिवन है हमारे पास 48, तो x माइनस 4 ये कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 48, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस है
-4 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 - x से, तो कितना आ जाएगा 16x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 64 प्लस का कितना 4 इज इक्वल टू 48। 16 + 4 कितना आ गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू कितना आ गया 48। तो राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 प्लस 64 इज इक्वल टू कितना 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास 112। ठीक है, अब पहले इसका चेक करते हैं इसका नेचर कैसा आ रहा है। ठीक है, नेचर चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यही गिवन है ना। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -20 का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 और c की वैल्यू कितनी गिवन है 112। तो कितना आ गया 400 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 48 -48, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, डी की वैल्यू कैसी आ जा रही है यहाँ पर से नेगेटिव आ जा रही है। तो डी नेगेटिव का मतलब क्या है, डी लेस देन क्या है हमारे पास 0 है ना, 0 से क्या है डी की वैल्यू कितनी आ जा रही है छोटी आ रही। तो ऐसा केस में हमारे कैसे आ रहे थे, नो रियल रूट्स आ रहे थे। जब रियल रूट्स ही नहीं है तो इक्वेशन भी हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम वैल्यूज फाइंड नहीं करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो हम उसे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। ठीक, तो पार्क कैसा दिया हुआ है हमारे पास, रेक्टेंगुलर, कैसा पार्क है हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया है 80 मीटर और एरिया हमारे पास कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर गिवन है, दैट मीन्स पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का 2l + b, यही होता है। ठीक, तो हमारे पास पेरीमीटर कितना है 80, 2l + b, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास l + b। एरिया क्या होता है हमारे पास रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 400 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ किसकी रेक्टेंगुलर पार्क की कितनी हो गई x, लेंथ कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर x। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और लेट एज्यूम करके भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ से एज्यूम कर ले रहे। तो लेंथ हमने l इक्वल्स टू कितना ले लिया, यहाँ पर हमने x ले ली, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी बताइए, यहाँ पर से हमारे पास ब्रेथ कितनी आ जाएगी इसकी, ब्रेथ कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर इसकी बताइए, कितना था 40 इज इक्वल्स टू l + b था। ठीक है, 40 इज इक्वल्स टू लेंथ को हमने x ले लिया प्लस ब्रेथ हो गई, तो 40 माइनस x इज इक्वल्स टू क्या आ गया ब्रेथ, ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 40 माइनस x आ गई है, ये हमारे पास क्या आ गई है ब्रेथ आ गई। अब एरिया कितना था हमारे पास यहाँ पर 400, जो कि किसके इक्वल दिया था l × b की, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो कितना आ गया 400, लेंथ हमारी x है, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 40 माइनस, सॉल्व करते हैं 400 इज इक्वल्स टू 40x माइनस कितना आ गया x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। पहले हम इसका नेचर फाइंड कर लेते हैं, तो d इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास b² - 4ac, यही दिया हुआ है ना। तो d इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी होगी -40 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारे पास 1 और c कितना है हमारे पास यहाँ पे 400, तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 1600 आ जाएगा, माइनस ये भी कितना आ गया 1600। तो d किसके इक्वल आ जा रहा है 0। अगर d 0 के इक्वल आ रहा है तो कैसे रूट्स थे हमारे पास यहाँ पर, इक्वल रूट्स आ रहे थे ना, इक्वल एंड रियल रूट्स थे, रूट्स भी कैसे थे रियल थे।
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है यहाँ से, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन क्या था 2a, रूट डी अपॉन 2a। तो सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। एक्स इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी गिवन है 40 माइनस ऑफ 40 गिवन है, प्लस माइनस डी की वैल्यू अभी निकाली कितनी आ रही है 0 2, ए कितना गिवन है हमारे पास 1, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 40 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ x इक्वल्स टू कितना आ गया 20 मीटर। ब्रेथ कितना दिया था 40 माइनस एक्स यानी कि 40 माइनस 20, तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से 20 मीटर। ठीक है, तो हमने ये क्वाड्रिक फॉर्मूले के थ्रू हमने क्या फाइंड करा है यहाँ पे, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए। ठीक है,